नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नजर की एक खास रिपोर्ट। कहते हैं कि बेटियां घर की रौनक होती है और उनके जीवन के सबसे बड़े दिन यानी शादी पर पिता का साथ होना सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन जब नीति किसी बेटी के सिर से पिता का साया छीन लेती है तो वह पल बेहद भावुक हो जाते हैं। ऐसी ही एक मार्मिक तस्वीर आज देखने को मिली, जहां हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला ने एक मामा के रूप में न केवल भात भरा बल्कि समाज को मानवता और रिश्तों का असली अर्थ भी समझाया। आपको बता दें कि शादियों की खुशियों के बीच हर आंख इस बात को लेकर नम थी कि पिता की रस्मों को कौन निभाएगा। ऐसे में मनीष सिंगला आगे आए और उन्होंने गांव अहमदपुर में एक मामा का धर्म निभाते हुए पूरी शानो शौकत के साथ और उससे भी कहीं ज़्यादा प्रेम के साथ भात की रस्म को अदा किया। और जब मनीष सिंगला भात लेकर पहुंचे तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आई, क्योंकि यह सिर्फ उपहारों का लेन देन नहीं था बल्कि एक वादा था कि भले ही पिता आज साथ नहीं है लेकिन मामा की ढाल हमेशा साथ खड़ी है। और अक्सर ये कहा भी जाता है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि भावनाओं और जिम्मेदारियों के भी होते हैं। मनीष सिंगला ने जो आज किया वह समाज के लिए एक मिसाल है। और भात भरने की रस्म के दौरान मनीष सिंगला ने ममता के सर पर जैसे ही हाथ रखा तो उसे पिता जैसा स्नेह मिला। और पूरे गांव और परिवार में इस बात की चर्चा है कि आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो रिश्तों की मर्यादा और स्नेह को जीवित रखे हुए हैं। तो मनीष सिंगला का यह कदम सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि खुशियां बांटने और जिम्मेदारियां उठाने के लिए केवल रिश्तों का होना काफ़ी नहीं बल्कि दिल का भी बड़ा होना जरूरी है। आज एक बेटी की आंखों में पिता के खोने का गम तो था, पर मामा के रूप में एक मजबूत सहारा पाकर उसके चेहरे पर मुस्कान और सुकून भी नजर आया। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में इसका गठन हुआ, जिसमें बहन बेटियों के भात भरने का और बच्चों को भोग लगाने का 2 मुहिम सन 2025 में चलाई। लगभग 51 बेटियों का भात उनके घर पर जाकर भरने का सौभाग्य मिला। आज ये 52वां भात है। अहमदपुर गांव में कैलाश रानी की बेटी है ममता रानी, सन्नी मेरा साथी है जो मीडिया में मेरे साथ रहता है, उसकी बहन है ये। तो उसका भात भरने के लिए हमारी पूरी टीम जो है यहाँ आई है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनका जीवन जो है सदा आनंद और खुशियों से भर जाए, ऐसी मैं सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ये तो कार्य जो है सब मेरी माता श्री के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा लगता है जैसे आत्मा का श्रृंगार हो रहा हो। राजभवन में हम रहे 5.5 साल। भुवनेश्वर में बाबूजी उड़ीसा के राज्यपाल थे, राज्यपाल जिसको लाट साहब भी कहते हैं। तो राजभवन में रहकर भी वो सुख और आनंद नहीं मिलता था जो ये बहन बेटियों के भात भरकर सुख आनंद मिलता है, बच्चों को भोग लगाकर मिलता है। तो इसके आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंद से परे कार्य हैं सब। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਗੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਦਾ, मनीष सिंगला ਦਾ। थैंक यू सर मनीष सिंगला जी का। मेरे पापा नहीं है, मम्मा को दिखता नहीं है, इन्होंने मेरी बहुत बहुत सहायता की है। थैंक यू सो मच। ऐसे है जी, मेरे ना पापा नहीं है जी, तो मनीष सिंगला जी को हमने छोटा सा मंत्रण दिया था तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, तो हम धन्यवाद करते हैं। सनी, ये सम्मान मिला है भात के रूप में आपको, और राजनेता तो बहुत आते हैं गांव में, वोटों में तो लाइन लगी रहती है 5 साल से। अब मनीष सिंगला सामान लेकर भात लेकर पहुंचे, कोई और राजनेता भी आता है क्या? किस तरह की मुहिम है ये? नहीं जी, हमारे गांव में तो कभी कोई आया नहीं जी, मैंने देखा नहीं जी कोई आते। तो इस तरह की मुहिम सुनी थी कभी पहले होती है? नहीं जी, पहले तो मैंने कभी नहीं सुनी थी जी, अब सुनी है जी, अब हमारी हेल्प हुई है जी। तो मनीष सिंगला जी का धन्यवाद करेंगे? हाँ जी, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। परिवार खुश है? हाँ जी, खुश है जी।